अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? जी, होप सो यू आर डूइंग वेल. Where are you rest of students? Can you listen with me? Students, are you with me? Can you listen my voice? And slide are visible. If you are visible, slide, voice also clear. You just type your comments. Then we will start today lecture. Student, are you with me? Hello, students. Okay, students. Okay. Wait here, I will adjust the slide. Today our topic is ear. How to assess the ear? जी students, आप लोग visible slides हैं? Okay, now we will start the assessment of the ear. Okay, everything is clear? Then we will start the lecture. Is clear? Okay. जी good हो गया. Today we will discuss how to assess the ears. This is anatomy physiological. This is the structure of the ear. We will discuss only briefly anatomy and physiology before going to assessment. Okay. Structure and function of the ears. External ear, internal ear, and inner ear. Okay. External ear, auricle, external auditory canal including tympanic membrane. Or internal ear, which is include malleus, incus, and staples. A eustachian tube functions. Inner ear, vestibule, and semicircular canal or cochlea. These are a structure and functions of the ear. Okay. Now we will discuss one by one. Structure and function continue. Auditory system, three level of hearing: peripheral, brainstem, and cerebral cortex. These are a path of hearing, air conduction and bone conduction. जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा सबसे लास्ट स्लाइड में कि एक्सटर्नल ईयर क्या है, अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं और उसके फंक्शन को हम कैसे एलेबोरेट करेंगे, और इंटरनल ईयर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि हमें ब्रीफली जो है वो होनी चाहिए एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके फंक्शन को. इनर ईयर्स के अंदर क्या है? वेस्टिब्यूलम है, सेमी सर्कुलर कैनाल है और कोक्लिया है. एज यू नो, ऑडिटरी सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, इसमें के थ्री लेवल ऑफ हियरिंग होती है. ऑडिटरी मीन्स हियरिंग, ठीक है. इसमें क्या है? पेरिफेरल है, ब्रेन स्टेम है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स है. थ्री लेवल्स हैं ऑफ हियरिंग के, जिस तरह मिलके ऑडिटरी सिस्टम हमारा बनता है. पाथवे ऑफ हियरिंग, पाथवे में क्या होगा? एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन. हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि आया कि पेशेंट जो है उसकी नॉर्मल हियरिंग है या कोई अबनॉर्मेलिटी हियरिंग में है. इज इट क्लियर? ओके. फिजिकल असेसमेंट ऑफ द ईयर. फिजिकल असेसमेंट ऑफ द ईयर में क्या आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हिस्ट्री देखेंगे पेशेंट्स की, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि वी आर रीडिंग अबाउट हेल्थ असेसमेंट. तो हम हेल्थ असेसमेंट के बारे में जब भी बात करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बेस लाइन में क्या है, बेस लाइन में हमने हिस्ट्री ऑब्टेन करी है, तो इसीलिए जो है ईयर की असेसमेंट से पहले हमें उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करनी है. फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पहले हमने क्या करना है?
उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। हिस्ट्री में आपने पेशेंट्स हिस्ट्री से पूछना है कोई ईयर एक तो नहीं है, इन्फेक्शन, डिस्चार्ज, हियरिंग लॉस और इन्वायरमेंटल नॉइज, टेनिटस, वर्टिगो और सेल्फ केयर। क्योंकि जब आपने हिस्ट्री पूछनी है पेशेंट से पूछना कि आपके कान में दर्द तो नहीं है, कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसको पता हो कहीं इन्फेक्शन है जिसकी वजह से डिस्चार्ज, पसी डिस्चार्ज आता है, हियरिंग एड लगाया हुआ है, हियरिंग लॉस तो नहीं है, इन्वायरमेंटल नॉइस है, जब भी वो उसको टिनटाइटस होता है, टिनाइटस होता है कि जब वो इन्वायरमेंटल नॉइस की वजह से, ठीक है। वर्टिगो, इसको टाइटनेस रहती है, सेल्फ केयर में कोई जो है वो डेफिसिट है। ये सब चीज़ें हमने हिस्ट्री लेते वक्त उस पेशेंट से हमने कलेक्ट करनी है। जी, इक्विपमेंट्स, डेफिनेटली हमें पता है कि जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए जा रहे हैं तो प्रायर एग्जामिनेशंस वी हैव अ एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट्स एंड कलेक्ट इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स। तो उसमें हम इक्विपमेंट में कलेक्ट क्या करेंगे, ऑटोस्कोप लेंगे, ठीक है, न्यूमेटिक बल्ब उसके आगे लगाएंगे, हेडलाइट के लिए ट्यूनिंग फोक होगा जिसकी जो है वो हर्ट्ज जो है वो 512 टू 1025 हर्ट्ज मेगाबाइट का होगा, जो कि लाइट होगा जिसमें हम उसकी वाइब्रेशन फील कर सकेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ कि ऑटोस्कोप आपको चाहिए और न्यूमेटिक बल्ब चाहिए, ठीक है, और ट्यूनिंग फोक चाहिए जो कि 512 से 1024 हर्ट्ज का होना चाहिए। क्लियर? ओके। एक्सटर्नल ईयर, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा था कि इंटरनल में क्या है, एक्सटर्नल ईयर के अंदर हम क्या चीजें देखेंगे, इनर ईयर में क्या देखेंगे। अब हमने देखा कि ऑडिटरी सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, अब उसके लिए हमें इक्विपमेंट्स क्या चाहिए फिजिकल असेसमेंट के लिए। अब एक्सटर्नल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल ईयर में हमने देखना है साइज एंड शेप उसकी, ठीक है, स्किन कंडीशन देखनी है, टेंडरनेस आपने देखना है, एक्सटर्नली ऑडिटरी मेटस देखना है। अब साइज एंड शेप हमने देखना है, नॉर्मल है, बिल्कुल छोटे से हैं या बड़े हैं, स्किन कंडीशन कहीं लियन तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, स्किन डिजीजेस तो नहीं है, टेंडरनेस ये नहीं कि पेशेंट्स को हाथ लगाने से ही पेन हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल मीटस ऑडिटरी मीटस में क्या आपने देखना है, कोई वैक्स है, कुछ इस तरह है, आपको विजिबल नजर आ जाएगी। ये सब चीजें आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करते वक्त देखना है, ठीक है। और उसमें हम ट्रेगस भी देख लेते हैं, उसका सब चीजें देख लेते हैं। जी, अब हमने ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन किस तरह करना है एक्सटर्नल ईयर का, हम देखेंगे कलर, स्वेलिंग, कोई लीजन तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है, ये हम ऑटोस्कोप के जरिए जो है वो इसका जो है अंदर से हम देखते हैं एक्सटर्नल कैनाल को। और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में देखते हैं कलर उसका और उसकी करेक्टरिस्टिक्स और इंटीग्रिटी, ठीक है, ये हम सब चीजें उसकी देखते हैं। टेस्ट हेयरिंग एक्यूटी में हम क्या देखते हैं, कन्वर्सेशनल स्पीच देखेंगे हम पेशेंट्स की, वॉइस टेस्ट करेंगे, ट्यूनिंग फोक टेस्ट करेंगे जिसमें हम वाइबर और रैनिंग टेस्ट करेंगे, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। वेस्टिब्यूलर अपरेटस जिसमें हम रो बग टेस्ट देखते हैं, क्योंकि जब हम ऑटोस्कोपी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम एक्सटर्नल कैनाल को देख लेंगे, कलर, लीगन, स्वेलिंग, डिस्चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का देखेंगे, कलर, उसकी करेक्टरिस्टिक्स और इंटीग्रिटी। और टेस्ट हियरिंग एक्यूटी में हम कन्वर्सेशनल स्पीच, वॉइस टेस्ट हम देख लेंगे 99 कह के, उसको एक कान पे हम उसको जो है वो हैंड रखेंगे, दोनों कानों को जो है वो 1 बाय 1 हम उसको असेस करेंगे। और ट्यूनिंग फोक हमने देखा था, ट्यूनिंग फोक रखा 512 टू 1024 हर्ट्ज का, वो हम वाइबर और रैनिंग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वेस्टिबुलर अपरेटस में हम पेशेंट्स का कोक्लिया और वेस्टिबुलर जो है यूस्टाचिन ट्यूब जो है उसमें फ्लूइड होता है, उसमें हम बैलेंस देखने के लिए ये सेरिबेलम का फंक्शन होता है, तो उसमें हम रोमबर्ग टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस। ओके जी स्टूडेंट्स, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई इशू तो नहीं है? जी, अब नॉर्मल फाइंडिंग में हम क्या देखेंगे, अब नॉर्मलिटीज में क्या करेंगे, एक्सटर्नल ईयर कैनाल, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और ट्यूनिंग फोक टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर में देख लिया, उसका मेटस ठीक है, ट्रगस ठीक है, उसका पिन्ना ठीक है, कोई चीज उसकी जो है वो कम तो नहीं है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ईयर कैनाल में हम देखेंगे वैक्स तो नहीं है उसका, ठीक है। जी बेटा, हम बताते हैं अब ट्यूनिंग फोक टेस्ट किस तरह होता है, वी विल डिस्कस। और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में हम देखेंगे उसका कलर क्या है, ग्रे है, रेडिश है या उसका पिंकिश में है। ट्यूनिंग फोक टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे, हम फोरहेड पे वाइबर टेस्ट के लिए और रनिंग टेस्ट के लिए ईयर पे यूज करेंगे, ठीक है जी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नोज, ठीक है, इसमें स्पेशली जो है टिम्पैनिक ट्यूनिंग फोक्स जो है फोरहेड पे हम रखते हैं पेशेंट्स के, ठीक है। पेशेंट्स के फोरहेड के ऊपर हम क्या रखेंगे, हम ट्यूनिंग फोक रखेंगे जिसमें हम वाइबर टेस्ट की बात करेंगे,
ठीक है। वाइबर टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे, उसमें पेशेंट्स को देखेंगे कि वाइब्रेशन आपको लेटरलाइज दोनों तरफ फील हो रही है या नहीं है। ट्यूनिंग फोक को हम लाइट सा स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद हम अपने फोरहेड के ऊपर रखेंगे, ठीक है। फोरहेड पे हम पेशेंट से पूछेंगे, नॉइज फ्री इन्वायरमेंट होनी चाहिए आपकी, कि आप दोनों तरफ जो है लेटरलाइज आपको वाइब्रेशन ईयर्स में फील हुई है या नहीं है। अब रैनिंग टेस्ट जो है हम ट्यूनिंग फोक से ही परफॉर्म करेंगे, उसको हम वाइब्रेट करेंगे, पेशेंट्स की बोन की मेस्टाइड प्रोसेस पे ईयर की बैक साइड पे रखेंगे, ठीक है, मेस्टाइड प्रोसेस पे। तो हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको, फिर उसी फोक को हम स्ट्राइक किया हुआ है तो इन फ्रंट पे रखेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि आपको जो है वो फ्रंट पे वाइब्रेशन ज़्यादा फील हुई थी कि बोन पे ज़्यादा फील हुई थी। तो पेशेंट्स आपको, अगर नॉर्मल हियरिंग है तो वो पेशेंट आपसे बताएगा उनको कि आप फ्रंट पे जब आपने ट्यूनिंग फोक को रखा तो उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा फील हुई, मुझे अच्छे से फील हुई कंपैरेटिवली किसके, कि आपके जो आपने बोन के ऊपर रखा था। तो एयर कंडक्शन इज अ ग्रेटर देन बोन कंडक्शन, दिस इज अ नॉर्मल, वी आर लेबलिंग द रेनिन टेस्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके जी। नोज, now we will discuss the nose and mouth and throat. Nose, function in the respiratory system, external nose, nasal cavity, septum, turbinate, पैरानेजल साइंसिस, फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमाइड और सेफनाइड। अगर हम नोज की असेसमेंट करते हैं, क्योंकि ब्रीफली बेटा हम हीट असेसमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अगर हम नोज और माउथ और थ्रोट की अगर हम करते हैं तो सबसे पहले क्या है, नोज की असेसमेंट करेंगे, उसका फंक्शन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मल है, कोई उसके नोस्ट्रल जो है वो ब्लॉक तो नहीं है, उसका डीएनएस तो नहीं है, नेजल पॉलिप तो नहीं है, ये सब चीजें आप देखेंगे। एक्सटर्नल नोज में उसकी ब्रिज ठीक है, नॉर्मल है, डेविएट तो नहीं है राइट और लेफ्ट में। नेजल कैविटी में देखेंगे आप, कोई पॉलिप वगैरह तो नहीं है, सेप्टल कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जिस तरह मैंने डीएनएस की बात की, टर्बिनेट बोन इंटैक्ट है या कोई उसमें लियन है, ठीक है। पैरानेजल साइंसिस में हम क्या देखते हैं, फ्रंटल हमारे हैं, मैक्सिलरी हैं, ठीक है, एथमाइड है आपके और सेफनाइड है। तो ये सारे हम साइंसिस देखते हैं कि आया कर पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट की कि उसको साइनसाइटिस तो नहीं है, ब्लॉकेज तो नहीं है, तो हम ये स्पेशली टेस्ट परफॉर्म करते हैं ट्रांसलुमिनेट, जिसमें हम पेशेंट्स को जो है वो कवर करते हैं आई को और उसके ऊपर जो है वो लाइट डालते हैं। अगर साइनसाइटिस है तो आपकी अपर साइड पे जो है वो लाइट हम डालते हैं तो नीचे की तरफ एथमाइड पे अगर जो है वो रेड ग्लो होगा, अगर तो एयर फील्ड है। अगर उसका साइनसाइटिस है, पस है, तो इट मीन्स कि वो आपको एयर ग्लो जो है वो नहीं नजर आएगा, ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन आपको बैक पे नजर नहीं आएगा। जिस तरह अगर आप सिंपली अगर हैंड के ऊपर लाइट आप अपनी बैक साइड पे डालते हो या फ्रंट साइड पे डालते हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, आपकी लाइट जो है वो सेकंड आपके पोर्शन हाथ की तरफ आ जाती है, यहाँ आप लाइट डालोगे तो आपका ग्लो जो होगा लाइट का वो बैक साइड पे आपको विजुअलाइज होगा। तो इसी तरह आपके साइनसाइटिस की बात है, क्योंकि अगर जहाँ कोई सॉलिड चीज है, या साइनसाइटिस मीन सॉलिड से मुराद क्या, आपका साइनसाइटिस है, पस है, डिस्चार्ज है कोई, तो आप ब्लॉकेज हुई है तो वहां आपको ग्लो नजर नहीं आएगा। जी क्लियर? ओके। माउथ, माउथ में हम देखेंगे उसका फंक्शन इन द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट को हम देखेंगे, यूविला सेंटर में है, टंग देखेंगे इंटैक्ट है उसका, और उसको हम असेस करेंगे जब हम क्रीनियल नर्व में देखेंगे तो उसमें हम सब चीजें देखेंगे, ठीक है। उसमें क्या देखेंगे, पेशेंट्स को हम टेस्ट जो है बर्ड्स पे देखेंगे, टंग बर्ड्स के ऊपर क्या हम टेस्ट बर्ड देखते हैं, उसमें टिप पे कौन सा आएगा हमारा, 2/3 पे कौन सा आएगा और सेंटर में क्या आएगा और बैक ऑफ द टंग क्या आएगा, हम क्रीनियल नर्व में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। जी बेटा, टर्बिनेट बोन का आंसर जो है आपने देखा कि उसमें कोई सेंसाइटिस तो नहीं हुआ, फ्लू तो नहीं है बच्चों को, किसी को भी पेशेंट को, तो उसमें आपको पिंकिश जो है नॉर्मली वो रेडिश सा जो फील होगा। अगर नॉर्मली है टर्बिनेट बोन्स तो आपकी जो है वो आपको पिंक पिंक नजर आएंगी, ठीक है। तो हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट की अगर हम बात करते हैं, यूविला सेंटर में है, टंग इंटैक्ट है इसकी, और स्लेवरी ग्लैंड्स की, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड्स आ जाते हैं, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल है और टीथ है आपके, ये सब चीजें हम उसके असेस करेंगे माउथ में। जी। थ्रोट, ओरोफेरिक्स और टॉन्सिल्स को हम असेस करेंगे। नेजोफेरिक्स जो है वो इसको हम इसके स्ट्रक्चर को असेस करेंगे कि टॉन्सिल्स तो नहीं, इनलार्ज तो नहीं है पेशेंट्स के,
ठीक है, ओरोफेरिक्स इंटैक्ट है उसका, नेजोफेरिक्स इंटैक्ट है, ये नहीं है, उसकी पेटेंसी देखते हैं। नेजोफेरिक्स और नेजोफेरिक्स में देखेंगे पेटेंसी कि उसकी एयर एंट्री ठीक है, ये नहीं कि एक नोस्ट्रल उसका क्लियर है दूसरा ब्लॉक है। तो हम पेशेंट को नेजल पेटेंसी चेक करेंगे, एक नोस्ट्रल को बंद करेंगे, पेशेंट को कहेंगे फिंगर से, ठीक है, और दूसरे से उसको करेंगे ब्लो करें। तो आपको जब वो ब्लो करेगा तो एयर फील होगी आपके हैंड के ऊपर, ठीक है। इस तरह हम दोनों नोस्ट्रल के टेस्ट करेंगे, ठीक है जी। नोज में हम देखेंगे पेशेंट्स का कि डिस्चार्ज तो नहीं, हिस्ट्री है, डेफिनेटली हमने हिस्ट्री ऑब्टेन करनी है। डिस्चार्ज, फ्रीक्वेंट कोल्ड, साइनसिस पेन, ठीक है। जिस तरह हमने साइनसिस का पढ़ा कि कहाँ कहाँ हम असेस करेंगे, तो साइनसाइटिस है तो पेन होगी डेफिनेटली। ट्रोमा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से, एपिस्टेक्सिस तो नहीं है, कोई एलर्जी रिनाइटिस तो नहीं है, आल्टर टू स्मेल तो नहीं है। तो ये सारी हम नोज से रिलेटेड पेशेंट से जो है वो क्वेश्चन करेंगे और हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे जी बेटा। माउथ एंड थ्रोट, माउथ एंड थ्रोट में हम क्या देखेंगे, सोर तो नहीं है, लीजन तो नहीं है कोई। हो सकता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट्स को सोर है या पानी कम पी रहा है, तो ये रीजंस हो सकती हैं। गम गिंजवाइटिस तो नहीं है, ब्लीडिंग गम तो नहीं है, टूथ एक तो नहीं है, उसके केरीज तो नहीं लगी हुई, ठीक है। टीथ उसके मिसिंग तो नहीं है, हॉर्सनेस वॉइस में हम देखेंगे, ठीक है। डिस्पेजिया तो नहीं है, अल्टर्ड उसका टेस्ट तो नहीं है, ठीक है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन की बात हम उस पेशेंट से पूछ लेंगे। सेल्फ केयर बिहेवियर उसका देखेंगे कि वो डेली जो है अपने टीथ को वॉश करता है या नहीं है, अगर डेंचर है तो वो उसको क्लीन करता है या नहीं है। डेंटल केयर के बारे में कि रात को सोते वक्त क्या करता है पेशेंट, टीथ को ब्रश करता है या नहीं। और डेंचर्स और अप्लायंस डेफिनेटली पेशेंट्स रिमूव करते हैं और उनकी क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, ये भी देखते हैं किसी ने ब्रेसिस तो नहीं लगाए। ये सब चीज़ें हम उनसे पूछेंगे। इज इट क्लियर बेटा? ओके जी। थ्रोट के लिए भी हमें जो है नोज, माउथ एंड थ्रोट के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, जिस तरह ऑटोस्कोप विद द शॉर्ट वाइड टिप नेजल स्पेक्लम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ऑटोस्कोप के साथ ही हम लगा लेते हैं। पेन लाइट चाहिए हमें, क्योंकि अंदर से आपने विजुअलाइज करना है। समटाइम हमने देखा कि हमने हेड लाइट की बात की, न्यूमेटिक बल्ब, तो हेड लाइट्स होती है, कवर एक कैप की तरह होता है और उसके आगे एक जो है छोटा सा बल्ब लगाया होता है। जब भी आप एग्जामिन करते हो, क्योंकि आप उसकी लाइट देखोगे या आप उसको ऑटोस्कोप को जो है वो हैंडलिंग करेंगे, तो इसलिए आप जब विजुअलाइज करते हो तो आपका जो न्यूमेटिक बल्ब है हेड लाइट आपको देता है। इसी तरह पेन लाइट की बात होगी, 2 टंग ब्लेड्स आपके पास होंगे, आपने चेक करना है, कॉटन गॉज पैड होंगे और ग्लव्स। डेफिनेटली आपको पता है नो वॉइस एंड स्टक वीडियो। व्हाट हैपन विद यू डियर, हियर इज एवरीथिंग क्लियर? सुमैया जी, जी बेटा, जी नो वॉइस। अब आ रही है आवाज आपको? प्लीज टाइप हियर कमेंट्स। जी बेटा, वॉइस क्लियर है? आप अपना नेट चेक करो। आई थिंक मेरी तरफ कोई नेट का फिलहाल तो इशू नहीं है, आ जाए तो कुछ कह नहीं सकती। ओके, थैंक यू बेटा आंसर। अदीला गुड जी। इक्विपमेंट जी, जिस तरह हमने कहा ऑटोस्कोप विद अ शॉर्ट वाइड टिप्ड एंड नेजल स्पेक्लम चाहिए हमें। पेन लाइट चाहिए। ओके ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। पेन लाइट चाहिए हमें, टार्च अंदर देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। 2 टंग ब्लेड चाहिए हमें और कॉटन गॉज एंड पैड चाहिए और ग्लव्स चाहिए। आपने डेफिनेटली जब हम बॉडी पीपीई को हमने फॉलो करना होता है, जब वेन एवर वी टच द ब्लड बॉडी फ्लूइड, तो इसी तरह जब आप माउथ का एग्जामिनेशन करते हो तो उसमें आपने डायरेक्टली एक्सपोज होना था, इसलिए ग्लव्स आपने मस्ट पहनने हैं, क्योंकि आपने अपने जो पेशेंट्स के जो है वो माउथ को असेस करना है, तो आपने एक फिंगर अंदर डालनी है। ग्लव्स आपने मस्ट वेयर करने हैं क्योंकि स्लैवा है सारा, ठीक है, उस इसलिए आपको फ्लूइड है तो आप डायरेक्टली जो है एक्सपोज नहीं हो सकती। एक फिंगर आपने अंदर डालनी है या 2 पल्पेट करने के लिए 3 भी आप डाल सकती हो, फिजिबल जितना होगा। और बाहर से भी पल्पेट करना है कि कोई मैस, कोई नड्यूल्स तो नहीं है पेशेंट्स के माउथ में, तो ये सब चीजें आप उसको असेस करेंगे। कॉटन के साथ आप उसको पैल्पेट करें, अपनी फिंगर के ऊपर रैप कर लेंगे और उसको पैल्पेट करेंगे, क्योंकि वैसे जो है वो स्लेवरी जो है वो स्लिपी है, तो जिसकी वजह से आप उसको असेस नहीं कर सकते। ये उसका फंक्शन है। टंग ब्लेड हम इसलिए कि टंग को थोड़ा प्रेस करके तो आप इजीली जो है आप उसके थ्रोट को भी एग्जामिन कर सकते हो जी। थ्रोट, नोज इंस्पेक्ट एंड पैल्पेट एक्सटर्नल नोज, टेस्ट
ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया कि हम टेस्ट करेंगे एक्सटर्नल नोज में पेटेंसी ऑफ नोस्ट्रल की। नेजल कैविटी में हम नेजल स्पेकुलम यूज करेंगे और ट्रबिनेट बोन देखेंगे। उसमें ये कि लाइट पिंक जो होगी वो नॉर्मल होगी, अगर रेडिश कोई कलर का है उसकी ट्रबिनेट बोन आपको शो हो रही है तो डेफिनेटली बेटा उसको इन्फेक्शन है। साइंसिस एरिया में आप पेल्पेट करोगे, यहाँ डायरेक्ट परकशन करेंगे हम उसमें फ्रंटल और मैक्सिलरी साइंसिस को। और मैंने जैसा आपको बताया कि प्रोसीजर हम इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रांसल्यूमिनेशन। ट्रांसल्यूमिनेशन मीन्स कि एक रेड ग्लो हम लाइट उसको डालते हैं। अब इवन दो कि आप जो अपने मोबाइल की जो है वो लाइट से भी आप उसको असेस कर सकते हो या पेन लाइट से भी असेस करते हो, तो उसका ग्लो जो होगा, अगर तो आपकी एयर फील्ड कैविटी है तो आपको उसका रिफ्लेक्ट आपको रेड ग्लो नजर आ जाएगा, ठीक है, रेड हो या येलो हो। अगर आपका साइनसाइटिस है, फ्लूइड नहीं है, उसको अंदर डिस्चार्ज है, तो जिसकी वजह से आपको क्लियर विजुअलाइज नहीं होगा। इंशाल्लाह वी विल यू विल सी द प्रैक्टिस इन स्किल लैब सोन। अगर आप ओपन हो जाते हैं हमारे कॉलेज एज सुन एज पॉसिबल तो हम ये प्रैक्टिसेस देखेंगे। आई विल शेयर यू वीडियो ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स। जी, आप लोग मुझे कुछ कम लोग नजर आ रहे हैं, ओनली 24 स्टूडेंट बेटा आप लोग नजर आ रहे हो। किधर है आप सब लोग? देखिए रमज़ान में आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने टाइम भी जो है वो कम कर ली है, ठीक है, और कोशिश करें कि आप लोग सब ज्वाइन करें। जी, माउथ इंस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसके लिप्स देखेंगे, लिप पिट भी देखेंगे हम, उसके लिप के कॉर्नर्स को कहीं क्रैक तो नहीं है, ठीक है, लियन तो नहीं है उसका, और आपकी जो स्किन है लिप्स की पेशेंट्स की वो क्रैक तो नहीं है, स्मूथ है, ठीक है, ड्राइनेस तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। टीथ और गम को देखेंगे हम, ठीक है, केरीज तो नहीं है, उसके टीथ की कंडीशन कैसी है, गम में कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, टंग में देखेंगे ड्राई है या नॉर्मल ही है, ठीक है, वो हाइड्रेटेड है। यू शेप एरिया अंडर द टर्म हम देखेंगे उसको, ठीक है, यू शेप में ही बनी होती है। बकल मुकोजा में हम असेस करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ग्लव्स पहनेंगे और गॉज को फिंगर के साथ रैप करके उसको पेल्पेट करेंगे। यू विल आप देखेंगे सेंटर में या राइट और लेफ्ट जो है वो डेविएट तो नहीं है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो आप खुद भी एग्जामिन कर सकते हो मिरर के सामने कि आपको अगर गला सोर थ्रोट लग रहा है तो उसमें आपका यूविला जो सेंटर के बजाय एक साइड को टर्न हुआ होगा, ठीक है, तो इट मीन्स ये चीजें आपने देखनी है कि सेंटर में है कोई इन्फेक्शन तो। हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट को भी आप असेस खुद से कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पे होते हैं, जो कि आप वैसे अगर इलाज हुए हों तो आप लोग उनको बाहर से भी सेस कर सकते हो। जब अंदर से हम टंग ब्लेड इसीलिए लिए हुए हैं कि उसको प्रेस करने से आप उनके दोनों टॉन्सिल्स को भी जो है वो एग्जामिन कर सकते हो कि पस्सी हैं, नॉर्मल ही हैं या इंटैक्ट है, ठीक है, कोई नहीं, पस्सी होंगे तो डेफिनेटली आपको वाइटिश से पैच नजर आएंगे। जी, अब नॉर्मेलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देखेंगे, नोज लिप में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, नोज लेफ्ट और राइट डेविएट तो नहीं है, लिप्स ड्राई है, रफ है, या उसके जो लिप पिट हैं वो आपके जो है वो उसमें कोई वो तो नहीं है। और स्पेशली टंग में एक और हम यहाँ देखेंगे टीथ और गम की बात, ठीक है, टीथ और गम में अगर कोई ब्लीडिंग है, जिंजाइटिस है, बकल मुकोजा में बिल्कुल क्लियर है, कोई उसके पैचेस नहीं है, तो अगर हैं तो डेफिनेटली अब नॉर्मल फाइंडिंग है। टंग में आपने देखा है कि आप ऊपर नीचे करेंगे, टंग के नीचे जो फ्रेन्यूलम है, फ्रेन्यूलम क्या है कि जिसने टंग को और हमारे माउथ को जो लिगामेंट्स अटैचमेंट है उसको हम फ्रेन्यूलम कहते हैं। इसी तरह हमारे लिप्स अपर और लोअर में भी एक छोटी सी आपको नजर आएगी तारनुमा जो है बारीक सी एक लिगामेंट है, जो कि जिसको हम फ्रेन्यूलम कहते हैं, जिसने दोनों चीजों को अटैच किया हुआ है, ठीक है, ओके। ओरोफेरेंस, these are the references we will discuss in the rest of Weber and Rennie test, ठीक है, वो आपका पेंडिंग है, हम उसको स्केलेटन सिस्टम में देखेंगे बेटा, ठीक है, उसमें हम देखेंगे। अब नेक्स्ट मैं लेक्चर आपका अपलोड करती हूँ, ओके। आप 10 मिनट्स ब्रेक ले रहे, ठीक है, 10 मिनट्स।
जी स्टूडेंट्स. Okay, students, come back. Dear students, are you with me? Dear students, okay, 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 okay. Okay, now we will start next lecture. Assessment of the musculoskeleton. जी, musculoskeleton. जी, musculoskeleton system. These are the outline. Review briefly anatomy and physiology of musculoskeleton system. बेटा फ्रीक्वेंट अक्सर आपका क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंट कोल्ड क्यों होता है बेटा आपको एलर्जी हो सकती है कोल्ड से ठीक है जिस तरह हमें पोलन एलर्जी है डस्ट एलर्जी है पोल्यूशन से है आपको तो इसी तरह कोल्ड जो है वो भी एलर्जी है तो फ्रीक्वेंटली कोल्ड इसी तरह है कि उसको ज़्यादा ठंड लग जाती है ठीक है ठंडा पानी ले लेते हो तो उससे भी पेशेंट्स को जो है वो जो है सेंसाइटिस हो जाता है और फ्रीक्वेंटली फ्लू होता है जी क्लियर इज इट क्लियर बेटा Physical examination, inspection, palpation, and range of motions. Okay, we will discuss one by one. इसमें स्पेशली हम देखेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन नॉर्मल एंड अब नॉर्मल फाइंडिंग और इम्प्लीमेंट करेंगे फिजिकल असेसमेंट जी दिस इज एनाटॉमिकल पिक्चर मसल्स एक्चुअली मसल्स होते क्या है बट मसल डू मसल्स करते क्या हैं हमें सबसे पहले ये चीज़ें पता होना चाहिए हमें पता है कि हमारी बॉडी के ऊपर मसल्स है और उसके नीचे बोन्स हैं तो मसल्स के बगैर हम मूव नहीं कर सकते ठीक है बोन्स क्या है वो स्ट्रिक है या थोड़ी सी मूवेबल है और विदाउट मसल्स हम कुछ नहीं कर सकते मसल्स सिंपली क्या करते हैं आपको मूव करते हैं और विदाउट मसल्स यू कुडंट ओपन योर माउथ स्पीक शेक हैंड वॉक टॉक और मूव योर फूड थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मसल्स नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना अपना मुंह खोल सकते हो ना बात कर सकते हो ना एक दूसरे से शेक हैंड कर सकते हो विदाउट मसल्स ना आप चल सकते हो ना ही कोई आप एक दूसरे से जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका जो है वो विदाउट जो है मसल्स मूव नहीं करता देयर वुड बी नो एक्सप्लोरिंग रनिंग क्लिम्बिंग स्माइलिंग ब्लिंकिंग eyes breathing you couldn't move anything inside or outside you the fact is without muscles you won't be alive for a very long ठीक है तो आप मसल्स के बगैर जो है आप बिल्कुल कुछ भी नहीं हो विदाउट मसल जो है वो आप एक जस्ट लाइक स्केल्टन हो तो मसल्स इसलिए हमारी बॉडी पे बहुत ज़रूरी हैं और उनके बगैर हम लाइव नहीं रह सकते जी दिस इज ऑल्सो स्केल्टन सिस्टम ठीक है ये आपका स्केल्टन सिस्टम था कि आप ये जस्ट लाइक आप हड्डियों का एक ढांचा हो तो इसके ऊपर क्या होगा आपके मसल्स होंगे तो डेफिनेटली आप क्या करोगे ये हैं आपके मसल्स ठीक है मस्को स्केल्टन सिस्टम है तो इसलिए आपके मसल्स शो किए हैं आप सबको पता है हमारे कुछ स्ट्रेटिफाइड मसल्स हैं कुछ हमारे जो है स्मूथ मसल्स हैं तो ये सारे रेक्टस शीट है ये हमारी बॉडी को उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है और हमें जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं और विदाउट मसल्स आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जस्ट लाइक स्केल्टन क्लियर okay the skeleton is the name given to the collection of bone that hold your body up our skeleton is a very important to us it does three major jobs हमारा skeleton system जो है क्यों important है हमारे लिए क्योंकि major three jobs वो जो है वो important role play करता है क्या करता है protect करता है our vital organs such as brain heart and lungs और सेकेंडली क्या करता है इट गिव अस द शेप दैट वी हैव विदाउट आवर स्केल्टन वी वुड जस्ट बी अ बॉल ऑफ ब्लड एंड टिश्यू ऑन द फ्लोर जस्ट लाइक आप क्या है एक ब्लड का ड्रॉप की तरह है और टिश्यू के ऊपर फ्लोर के ऊपर आप गिर सकते हैं ठीक है अगर आपका स्केल्टन नहीं होगा इट अलाउस टू मूव बिकॉज आवर मसल्स आर अटैच टू आवर बोन व्हेन आवर मसल्स मूव दे मूव द बोन एंड वी मूव
जैसा कि उन्होंने कहा ये मेजर 3 जो है वो रोल प्ले करता है, या इसकी इम्पोर्टेंट 3 इसकी कैटेगरी हैं। एक तो क्या करता है, ब्रेन, हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंडली क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है और जिसकी वजह से हम जो है वो मूव करते हैं। वी वुड जस्ट, उन्होंने क्या है कि बी बॉल ऑफ अ ब्लड, कि अगर नहीं है स्केलेटन इसके बगैर जो है जस्ट लाइक एक ब्लड का ड्रॉप की तरह है, और टिश्यू जो है वो हमारी फ्लोर पे गिर जाएंगे। इट फ्लो टू मूव, अलाउ करता है ये मूवमेंट में हमारे मसल्स, हमारे बोन्स को, और हम एक दूसरे से एक स्टेप आगे जाते हैं। ठीक है, मूव दे मूव द बोन, जब हम मूव करते हैं हमारी बोन भी मूव करती हैं, और मसल्स के साथ जब हम अटैच हुई होती हैं बोन्स हमारी। जी, फिजिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहले क्या हम इंस्पेक्शन देखते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन में क्या देखें, ऑब्जर्व करेंगे एनी लैक ऑफ सिमेट्री एंड एनी एविडेंस ऑफ ट्रॉमा और डिजीज। डेफिनेटली हम फिजिकल असेसमेंट की बात करेंगे तो हम उसमें सिमेट्री और एसिमेट्री का वर्ड यूज करेंगे। सिमेट्री मीन्स नॉर्मल, एसिमेट्री मीन अब नॉर्मल, ये उसमें एसिमेट्रीनेस है। तो हम देखेंगे कोई ट्रॉमा तो नहीं उसकी मसल्स में, इसलिए हम पेशेंट्स को जब भी असेस करते हैं हम उसको एक्सपोज करते हैं जितना हमें रिक्वायर होता है। लुक फॉर मसल्स वेस्टिंग, क्योंकि एट्रोफी तो नहीं मसल्स की, जिस तरह हम फेस पे देखते हैं कि एक तरफ एट्रोफी है या नहीं है, तो हम इसी तरह पेशेंट्स की बॉडी पे भी असेस करेंगे। ओवरऑल हम उसके हेड टू टो तक जो है वो मसल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से असेस करेंगे। इंस्पेक्ट करेंगे जॉइंट कंटोर शेप, जैसा कि पहले भी हम डिस्कस किया था, कंटोर क्या है, जस्ट शेप है। एंड ऑब्जर्व करेंगे एनी एविडेंस ऑफ स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी और इन्फ्लामेशन। हम राइट और लेफ्ट को कंपेयर करेंगे और उसमें हम देखेंगे कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ठीक है, कोई डेविएशन तो नहीं है इन सब चीजों के लिए। जी, आज तक क्लाइंट टू पॉइंट आउट और अदरवाइज आइडेंटिफाई एनी पेनफुल एरिया इंक्लूडिंग साइड ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, हम पेशेंट से पूछेंगे जब हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं कि आप कोई पेनफुल एरिया आपका है, ठीक है, तो उसमें ये देखें कि और इंक्लूडिंग कोई साइड ऑफ रेडिएशन है, कहीं रेडिएशन तो नहीं हो रही, हो सकता है पेशेंट हिस्ट्री में जो है वो स्किप कर गया इस चीज़ को, तो आप उसको जो है वो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप उससे पूछ सकते हो। पेन है, स्क्रीनिंग क्वेश्चंस हम देखते हैं पेशेंट्स के फार्मास्कोस्केलेटन डिसऑर्डर के पॉइंट ऑफ, अगर पेन है तो आप स्क्रीनिंग कौन सी करवाते हो उससे रिगार्डिंग, रेडिएशन की बात हुई ना, तो उसमें हम पेशेंट से पूछते हैं कि क्या और डिसऑर्डर था जिसके, क्योंकि स्किन कैंसर भी हो सकता है ना, फिर रेडिएशन थेरेपी तो नहीं करवा रहे जिसकी वजह से ये हो सकता है। डू यू हैव एनी पेन और स्टिफनेस इन योर आर्म, लेग और बैक, अगर नहीं है तो वो कहेगा नहीं है। ठीक है, कैन यू वॉक अप एंड डोंट स्टेयर विदाउट डिफिकल्टी। समटाइम पेशेंट जो है वो, जैसे ओल्ड एजेस की अगर हम बात करें तो ओल्ड एजेस में जो है वो डिफिकल्ट होता है पेशेंट्स के लिए क्विकली जो है वो जंप करके स्टेयर्स के ऊपर चढ़ना, तो ये हम पेशेंट से पूछेंगे कि इजीली वॉक है, कोई इशू तो नहीं है। अर्थराइटिस भी हो सकता है, ठीक है, इसकी वजह से किसी को गोटी अर्थराइटिस भी हो सकता है। ठीक है जी, कैन यू ड्रेस योर सेल्फ इन एवरी डे क्लॉथ विदाउट एनी डिफिकल्टी, तो हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आप अपनी डेली एक्टिविटी खुद से परफॉर्म कर रहे हो या तो नहीं हो, क्योंकि पेशेंट को हो सकता है कि सेल्फ केयर डेफिसिट है, तो कोई उसका फ्रोजन शोल्डर है या कोई ऐसी डिफिकल्टी है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? जी, तो हम पेशेंट को इसी तरह हम असेसमेंट करेंगे उसकी गेट की। ठीक है, असेसमेंट गेट क्या, उसको चला के देखेंगे। आस्क द पेशेंट टू वॉक बैक एंड फोर्थ ऑनवर्ड अक्रॉस द रूम, पेशेंट से हम कहेंगे आप फॉरवर्ड जाए और उसके बाद में बैक की तरफ आए, तो हम पेशेंट हील टू हील की बात करते हैं, हील टू टो की, तो हम देखेंगे स्मूथ है, कोई लिम तो नहीं पड़ रहा है। एक्चुअली हमारा पर्पज यही है, ऑब्जर्व करना पेशेंट्स की वॉक को। ओके, ऑब्जर्व फॉर इक्वालिटी ऑफ आर्म स्विमिंग, दोनों तरफ आर्म जो है वो बैलेंस के साथ चल रहे हैं या एक तरफ पहले उसका गिर रहा बाजू और दूसरी तरफ जो है वो बाद में चल रहा है, तो बैलेंस आपने देखना है। रैपिडली एंड ईज ऑफ टर्निंग, कि जब वो वापस आएगा रूम में वॉक करके टर्निंग लेगा तो इजीली है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं होगा। नेक्स्ट, आस्क द पेशेंट टू वॉक ऑन हिज टिप टो देन ऑन हील, तो हम पेशेंट की इस तरह हम कोऑर्डिनेशन बैलेंस देख लेंगे उसमें हम गेट में। ठीक है, कि हील टू टो की, टिप टो की तरफ आ जाता है। जी, ये पेशेंट ने पहले पहले उन्होंने क्या किया है कि टिप टू, आस्क द पेशेंट टू वॉक ऑन हिज टिप टू, ये सामने आपको इमेज नजर आ रहा है, इसमें पेशेंट हील पे चल रहा है, फिर आपने कहना कि हील टू टिप टो आपने वॉक करनी है, पहले क्रॉस द वॉक वैसे ही आपने देख लिया, फिर आपने देख लिया कि कोई उसका लिम नहीं है, मतलब डेविएट नहीं है, नॉर्मल उसकी वॉक है, तो फिर आपने पेशेंट को कहना है कि अभी आप टिप टो से हील जो है वो आप उसको मूवमेंट करके देखें। ठीक है, कि आपने हील को प्रेस किया फिर आप टिप पे चले गए, इस तरह आप वॉक करेंगे, बैलेंस पता चल जाएगा। आज द पेशेंट टू टेंडम वर्क, टेंडम वॉक क्या है आपकी, जस्ट लाइक जो है वो
आपके बैलेंस में जाना है। बैलेंस में कैसे जाना है? टेस्ट पेशेंट एबिलिटी टू स्टैंड विद द फीट टुगेदर विद द आई ओपन एंड देन क्लोज, जिसमें हम रोमवर्क टेस्ट की भी बात करते हैं। इसको हम टेंडम भी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा सामने इमेज में कि पेशेंट ने आई क्लोज के साथ, पहले ओपन के साथ पेशेंट का कॉन्फिडेंस जो है वो हमने बिल्ड करना होता है, देन उसको कहेंगे क्लोज आई के साथ जो है वो वॉक करे, तो उसमें पेशेंट्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट पेशेंट एबिलिटी टू स्टैंड विद द फीट टुगेदर, दोनों इकट्ठे पाँव के साथ वो खड़ा हो सकता है, आई ओपन के साथ, और देन आपने पेशेंट को कहना है क्लोज के साथ। इसको हम रोम वर्क टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, टेंडम वर्क जो है आपकी, उसको हम रोम वर्क टेस्ट की बात करते हैं। रीअश्योर द पेशेंट यू विल बी सपोर्ट हिम इन केस ही बिकम अनस्टेडी। ठीक है, तो आपने जब ये टेंडम वर्क वाला आपने रोम वर्क टेस्ट करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको पेशेंट के बैक साइड पे मस्ट खड़े होना है। बैक साइड पे खड़े होना कि पेशेंट आपका राइट और लेफ्ट भी फोल्ड करता है, तो आप इजीली उसको क्या कर लो, आप उसको फोल्ड कर लो। ठीक है, क्लियर है बेटा आप लोगों को? नॉर्मली क्या होगा, पर्सन कैन वॉक इन बैलेंस with the arm swing at side and can turn smoothly. Person should be able to stand with feet together without falling with the eye open or close. क्लियर है यहाँ आपको कि यहाँ हम अगर पेशेंट को असेस करेंगे, बेटा असेसमेंट हम गेट कर रहे हैं, पेशेंट की वॉक, पहले पेशेंट को कहना है कि अक्रॉस द रूम जो है पहले वो सीधा जाएगा और फिर इजीली वो टर्न लेके उसको कहेंगे वापस आपने उसी पॉइंट पे आना है। तो आपने क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट्स का जो है वो वॉक जो है वो नॉर्मल है, उसका कोई लिम्प तो नहीं पड़ रहा है, दोनों आर्म उसके जो है वो स्विंग बैलेंस में कर रहे हैं, और जब उसने रूम में टर्न लिया है वॉक को, तो वो उस वक्त भी बैलेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, या कोई मूवमेंट थी उसकी। ठीक है, फिर देन नेक्स्ट स्टेप आपने पेशेंट को
ओके, सॉरी डियर, सर्वर एरर आ गया था. नाउ यू आर लिसन मी. डियर, नाउ यू आर ओके, क्लियर. बेटा, रोमबर्ग टेस्ट में हम क्या करते हैं? रोमबर्ग टेस्ट में हम जस्ट पेशेंट को जो है वो असेस करते हैं. ठीक है. रोमबर्ग टेस्ट जो है, हम पेशेंट का आई ओपन के साथ, पहले पेशेंट्स को हम कहते हैं दोनों फीट टुगेदर करें और उसको एग्जामिन करें. ठीक है. हम पेशेंट्स को दोनों फीट टुगेदर, यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई आपको? रोमबर्ग टेस्ट में ये इमेज में सामने पेशेंट है और आपने भी देखा होगा, अपने टेक्स्ट बुक में देखा कि आपने पेशेंट को जस्ट जो है वो स्टैंड करना है इरेक्ट पोजीशन में. ठीक है. अपने दोनों आर्म जो है वो आपने जो है वो अवे फ्रॉम द बॉडी करने हैं. ठीक है. तो उसमें पेशेंट को कहना है दोनों पाँव इकट्ठे करके आप सामने आई ओपन के साथ खड़े हों. जस्ट आपने उसके पेशेंट का कोऑर्डिनेशन और बैलेंस देखना है, सेरिबेलम का फंक्शन आपने असेस करना है. पेशेंट की बैक साइड पे आपने खड़े हो जाना है और उसको बोलना है कि पहले आई ओपन के साथ अपना बैलेंस देखें और अब आपने आई क्लोज के साथ अपना बैलेंस. तो विद इन सेकेंड्स के लिए हम पेशेंट का देखते हैं कि अगर पेशेंट का नॉर्मल है, कोई डेविएशन नहीं है, तो पेशेंट की जो है वो राइट और लेफ्ट मूव नहीं कर सकता. अगर अब नॉर्मेलिटी है तो पेशेंट जो है वो आपका फॉल कर सकता है. इसलिए हमें बैक साइड ऑफ द पेशेंट जो है वो मस्ट खड़े होना है. ठीक है. इसको हम टेंडम वॉक भी कहते हैं, उसको आई ओपन के साथ और क्लोज के साथ भी, और वैसे भी हम बैलेंस देखते हैं. क्लियर हुआ आपको? ओके जी. अपर एक्सट्रीमिटीज में हम क्या देखेंगे? उसका इंस्पेक्ट द, क्योंकि अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज के हमने एग्जामिन करना है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसमें हम इंस्पेक्ट करेंगे मसल्स ऑफ द शोल्डर, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड. ये किस में आता है? हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज की बात. नोट इसमें हम करेंगे मसल साइज के बल्क में है या एक तरफ एट्रोफी है. लुक फॉर एसिमेट्री, एट्रोफी एंड फेसिकुलेशंस. ठीक है. फेसिकुलेशन में क्या हम उसका क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं जी? आर यू अंडरस्टैंड फेसिकुलेशन? जी बेटा, फेसिकुलेशन में क्या क्या आप चीजें देख सकते हैं? फेसिकुलेशन में एक्चुअली आप देखोगे उसमें कि मतलब स्पोटेनियसली कंट्रैक्शन उसकी आ रही है, अफेक्टेड अ स्मॉल नंबर ऑफ मसल्स फाइबर. और ऑफन क्या करते हैं इसमें हम देखते हैं, क्या देखेंगे कि उसकी स्पोटेनियसली कंट्रैक्शन अफेक्टिंग हो रही है या नहीं है. अरेंजमेंट हम देखेंगे कि नॉर्मल है उसकी या उसकी नहीं है नॉर्मल. ठीक है. मसल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो आपने देखना है सिमेट्री, एट्रोफी और उसकी अरेंजमेंट जो है मसल्स की नॉर्मल है. लुक हम देखेंगे उसके ट्रेमर्स और अदर अबनॉर्मल मोमेंट्स एट रेस्ट एंड विद आर्म आउट स्ट्रेचिंग. क्योंकि पेशेंट के जब हमने मसल मोमेंट, हर एक मसल्स को हमने अंग्रेज रेजिस्टेंट जो है वो असेस करना है. अपर आर्म के भी हमने मसल्स देखने हैं, लोअर के भी देखने हैं, और फ्लेक्शन एक्सटेंशन हम देखेंगे हम एल्बो की. ठीक है. विदाउट मसल्स आपके मूव नहीं कर सकते. तो इस तरह आपने उसकी बैक साइड पे देख लिया कि राइट और लेफ्ट शोल्डर उसके नॉर्मल है, सिमेट्री है, कोई अट्रैफी तो नहीं है, और मसल्स की अरेंजमेंट आपकी ठीक है. उसमें कोई मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कोई वेस्टेज मसल तो नहीं है, मसल्स वेस्टिंग तो नहीं है, कोई ट्रेमर तो नहीं उसको पड़ रही, मोमेंट तो नहीं हो रही, और अदर कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है. क्योंकि जब मोस्टली हम होता है तो आपको जो है स्ट्रेच करने में या मूव करने में मसल ट्विचिंग टाइप हो जाती है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्शंस हो जाती हैं और क्रेपिटस की तरह वॉइस आती है मसल्स में. इस तरह की चीजें तो नहीं है. ठीक है. क्लियर है यहाँ? ओके जी. यहाँ आपको सब चीज़ें क्लियर आ जाएंगी. डिटरमिन हम मसल्स पावर की हम देखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट टाइम पे बताया कि हमने मसल्स की स्ट्रेंथ को कैसे असेस करना है अगेंस्ट रेजिस्टेंस. आप उसकी क्या करोगे? आपने मसल्स की पेशेंट्स के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्ट करोगे और पेशेंट जो है उसके अपोजिट जो है वो फंक्शन अप्लाई करेगा. जैसे जेंटली ट्राइंग टू ओवर पावर. ठीक है. कंट्रैक्शन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ मसल्स. आप सामने ये देख रहे हैं कि हम अबडक्शन की बात करते हैं. अबडक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. अडक्शन में क्या है आपका जी?
नजर आ रहा है सबको बेटा ये इमेजेस? क्योंकि अबडक्शन टूवर्ड द बॉडी वो मूव करेगा। आप पेशेंट डॉक्टर जो है, क्लिनिशियन जो है, वो क्या कर रहा है, डेल्टॉइड मसल्स पे उसने अपना अगेंस्ट रेजिस्टेंट का पावर डाली हुई है और उसको कह रहा है कि टूवर्ड द बॉडी, अपने बॉडी की तरफ जो है वो उसको लेके जाएं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंट हो गई है। और इसमें शोल्डर में अबडक्शन देख रहा है डेल्टॉइड मसल्स की, और अडक्शन कर रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक है, अब मीन बाहर की तरफ करना है उसको। ठीक है, श्रग द ट्रापीजियस मसल, ट्रापीजियस मसल में क्या हम देखेंगे, श्रग द शोल्डर। या आपने कहना है कि पेशेंट्स जो है अगेंस्ट रेजिस्टेंट अपने जो है वो पावर अप्लाई करें। जी बेटा, समझ आ रही है सबको? एडक्शन अपनी बॉडी की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, उसको अवे फ्रॉम द बॉडी, आपने उसको अब बॉडी से ऊपर की तरफ उसने अगेंस्ट रेजिस्टेंट डाली हुई है और उसको बोलना है कि आप ऊपर की तरफ प्रेशर डालो। ठीक है, जिस तरह ये है, ये अपनी टू वर्ड द बॉडी की तरफ अप्लाई करेगा अपना रेजिस्टेंट, अपनी पावर अप्लाई करेगा, तो हमें पता चल जाएगा। जैसे ये डॉक्टर्स या क्लिनिशियन जो है वो उसको अवे कर रहा है और वो अपनी बॉडी की तरफ जो है वो उसकी रेजिस्टेंट पावर अप्लाई कर रहा है। ठीक है जी, क्या समझ नहीं आ रही बेटा? अडक्शन, जी, अडक्शन जो है वो आपने पेशेंट्स को कहा, आपने उसकी बॉडी की तरफ किया और उसने क्या किया, डॉक्टर ने, ये डॉक्टर है या क्लिनिशियन है, उसने बॉडी की तरफ रेजिस्टेंट अप्लाई की। ठीक है, और उसको वो बॉडी की तरफ रेजिस्ट अप्लाई करेगा और वो अवे हो जाएगी। ठीक है, वो बॉडी की तरफ कर रहे हैं, उसको कहना है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट अप्लाई करनी है। सिंपल वर्ड में आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिस तरफ आपने देखा ये पेशेंट डॉक्टर्स के जो हैंड है अबडक्शन में, वो उसको अपर की तरफ जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, रेजिस्ट, और उसने रेजिस्ट करना है बॉडी की तरफ, ये है अबडक्शन। अब अडक्शन की अगर बात करते हैं तो जो क्लिनिशियन है वो प्रेशर डाल रहा है, उसके हैंड ऊपर है। ठीक है, आर्म के ऊपर, वो बॉडी की तरफ उसको जो है वो प्रेशर लेके जा रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, और उसने जो है पेशेंट ने अपनी ऊपर की तरफ प्रेशर डालना है। तो ये है आपका अबडक्शन। ठीक है, समझ आ गई अब? जी, ट्रेपेजियस मसल, ट्रेपेजियस मसल में पेशेंट के शोल्डर जो के मसल्स हैं, इसको हम ट्रेपेजियस मसल्स कहते हैं। तो ट्रेपेजियस मसल्स में क्या करना है आपने, पेशेंट के डॉक्टर ने, क्लिनिशियन ने, आपने प्रेशर डाला अपने शोल्डर पे और उसको कहना है कि इसके अगेंस्ट ऊपर प्रेशर डालेगा। ये नीचे प्रेशर कर रहा है डॉक्टर, ठीक है, और उसके अगेंस्ट वो पेशेंट अपने मसल्स की स्ट्रेंथ के दिखाने के लिए, असेस करने के लिए वो ऊपर की तरफ उठाएगा। तो इसी तरह आपने देखा कि ये अबडक्शन, और अबडक्शन क्या है, टूवर्ड द बॉडी। ठीक है, और अडक्शन क्या है, फोर्स भी टूवर्ड लगेगा और फिर भी टूवर्ड बॉडी, देन सेम फोर्स लगा रहा है। नहीं, आपने अगेंस्ट रेजिस्टेंट, आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे बेटा इस चीज को। अडक्शन में, अबडक्शन में क्या है कि उसने बॉडी की तरफ लेके आना, टूवर्ड द बॉडी। ठीक है, और अडक्शन में क्या है, अवे फ्रॉम द बॉडी। जस्ट आप सिंपली ये रखो। ठीक है, उसके अगेंस्ट अपोजिट जो है वो बेटा अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई करनी है। अबडक्शन टूवर्ड द बॉडी, आप सिंपली वर्ड में याद करो, आप देखोगे सिंपली सामने आपको पिक्चर शो हो रही है। अगर नहीं क्लियर तो मैं दोबारा बता दूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपने फोर्स अप्लाई करनी है। ठीक है, जैसे कि ये हैंड्स हैं आपके, अबडक्शन वो उसको चाह रहा है कि वो अपनी बॉडी की तरफ लेके आए, टूवर्ड द बॉडी। ठीक है, और अडक्शन में क्या है, अवे फ्रॉम द बॉडी, वो बॉडी की तरफ उसको लेके आ रहा है, बट पेशेंट ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी है। क्लियर है? ओके जी। एल्बो फ्लेक्शन, एल्बो फ्लेक्शन में हमने कि पहले हमने डेल्टॉइड मसल्स के अगेंस्ट में देखा प्रेशर डालने एडक्शन और अबडक्शन में, और एल्बो में हम बाइसेप्स मसल्स और ट्राइसेप्स मसल्स को क्या करते हैं, हम असेस करते हैं। ठीक है, बाइसेप्स मसल्स क्या है, आपके अंदर वाले हैं, ट्राइसेप्स आपके अपर आर्म की बात हो रही है, अंदर वाले बाइसेप्स हैं, बाहर वाले ट्राइसेप्स हैं। ठीक है, अब एल्बो की फ्लेक्शन देखी है उन्होंने, आपने देखा अगेंस्ट रेजिस्टेंस, शोल्डर पे आपका हैंड रखा है और उसको फ्लेक्स करने की कोशिश की है, ताकि पेशेंट्स के ये बाजू जब यहाँ शोल्डर पे रखा, नहीं भी रखते तो आप उसको मूव करते हो तो अगेंस्ट रेजिस्टेंस वो
फ्लेक्शन उसकी देखनी होती है, उसको फ्लेक्स करना है, बहुत जो है वो नॉर्मली वे में उसको प्रेशर डालना है, ये नहीं कि आपने बहुत फोर्सफुली उस पर पैसिव जो आप मूवमेंट कर रहे थे। एल्बो में एक्सटेंशन, ठीक है, पेशेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंट, आपने देखा कि उसने ऊपर रखा, ऊपर की तरफ आपने रेजिस्ट किया, यहाँ रिस्ट के ऊपर आपने प्रेशर डालना है, पेशेंट को कहना है आप उसको फ्लेक्शन की तरफ लेके जाएं, ठीक है, बाइसेप्स मसल्स का देखना है। अब फ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपने इधर हैंड रखना है, जैसे कि डॉक्टर्स ने रखा हुआ हैंड रखना है, तो वो एक्सटेंशन करेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, वो उसके प्रेशर डालेगा, तो आपको ट्राइपस मसल जो है वो आपको ट्राइसेप्स मसल्स नजर आएंगे। रिस्ट की फ्लेक्शन, पेशेंट को कहना है कि अपनी आर्म को जो है, सॉरी रिस्ट को जो है वो बंद करें, क्लोज करें, ठीक है, और आपने पीछे से प्रेशर डालना है, थोड़ा सा टाइटली पकड़ना है, ठीक है, या इस तरह आप कर सकते हो, या स्लाइड्सली जो है आपने पीछे से पकड़ा, ठीक है, और दूसरे हैंड से क्या किया आपने, उसको स्ट्राइक किया लाइटली, तो क्या होगा, रिस्ट की फ्लेक्शन देखने के लिए एकदम से जो है वो पेशेंट्स का हैंड जो है वो ओपन हो जाएगा, तो इसमें हम एक्सटेंशन और फ्लेक्शन भी उसकी दोनों हम देख सकेंगे। जी, हैंड ग्रिप, हैंड ग्रिप में क्योंकि हम मसल्स की हर एक, हम हमारी अपर एक्सट्रीमिटी जो है उसकी हम हर एक जो हैंड्स की है, शोल्डर, आर्म, इन सब की हम मसल स्ट्रेंथ देखेंगे, तो कोई ट्रॉफी तो नहीं है दोनों साइड्स की। अब हैंड की ग्रिप देखना है, पेशेंट को कहना है कि आपने फिंगर पकड़े, ठीक है, जो असेस कर रहा है फिजिकल एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनर है उसने कहना है कि उसको असेस करें और उससे जो है वो अपनी फोर्स लगाए, ठीक है, आप उससे जो है वो मतलब रिलीज करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह आपको हैंड की ग्रिप का पता चल जाएगा। अपोजिट ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, कोई भी पेपर आप दोगे उसको आपने कहना है कि सामने विजिबल है, एक एक फिंगर को आपने सेस करना है, ठीक है, थंब और इंडेक्स फिंगर में आप देखोगे, उसको कोई पेपर पकड़ाओगे और आप उससे निकालने की कोशिश करोगे, तो आप उसको बोलोगे अगेंस्ट उसके रेजिस्टेंट जो है वो पावर अप्लाई करें, ठीक है, तो उससे भी पता चल जाएगा कि इंडेक्स और थंब की जो है मसल स्ट्रेंथ वो नॉर्मल है, ठीक है। फिर अपोजिशन ऑफ द थंब एंड लिटिल फिंगर, इसी तरह सब फिंगर्स की आपने करनी है, ठीक है। नो वॉइस, जी बेटा आवाज नहीं आ रही, जी आवाज नहीं आ रही, जी डियर वॉइस नहीं आ रही। हम्म, ओके, आ रही है, बेटा आप लोग अपना अपना नेट चेक करें, अभी मेरा थोड़ा सा इशू हुआ था तो मैंने ऑनेस्टली आपको बता दिया कि यहाँ जो है वो थोड़ा सा इशू चल रहा है, ठीक है बेटा, थैंक यू जी। इसी तरह हम इंडेक्स फिंगर की भी हम देखेंगे, सब फिंगर्स की हम देखेंगे, अपोजिशन ऑफ द थंब, और लिटिल फिंगर के भी इसी तरह हम पेपर फोल्ड करके, ये नहीं सिंगल पेपर दे दिया, उसको थोड़ा सा फोल्ड करके, थोड़ा हेल्थ, थोड़ा दो तीन जो है उसके फोल्ड बन जाएंगे ताकि इजीली वो पकड़ सके, ठीक है। अगर हम सिंगल वन पेपर हम हैंड में पकड़ाएंगे तो वो आपसे प्रॉपरली ग्रिप नहीं होगी, वो इजीली जो है वो आप मूव कर सकोगे, तो आपने हर पेशेंट्स को कहना है कि इसको तो जोर से अपनी पावर अप्लाई करें और आप उससे रिलीज करने की कोशिश करेंगे। फिंगर के भी हम अबडक्शन और एडक्शन देख लेंगे, ठीक है, वो अपनी तरफ जो है वो फोर्स डालेगा, फोर्स अप्लाई करेगा और हम अपनी तरफ, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हम देख लेंगे। आई थिंक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसमें एडक्शन और अबडक्शन की तो क्लियरेंस होनी चाहिए आपको, ठीक है, अभी तक क्लियर हुआ है या नहीं? हम्म, जी स्टूडेंट, अबडक्शन और एडक्शन क्या है? जी बेटा, अबडक्शन और एडक्शन टाइप हेयर, नमाज टाइम, ओके, ओके यू कैन टेक 10 minutes, ओके 10 minutes break for prayer.
ओके डियर, यहाँ तक क्लियर है सबको? Hand grip, opposition of thumb and index finger, opposition of thumb and entire little finger, finger abduction and adduction, and also clear abduction and adduction. Okay, good. G. Now determine limb tone resistant to passive stress. ये तो आप लोगों को पता है कि एक्टिव और पैसिव क्या है मसल्स की, अगर हम रिफ्लेक्शन और हम फ्लेक्शन देखते हैं, तो पैसिव क्या है कि जो आपने खुद से फोर्स अप्लाई करनी है, तो हम मिनिमम फोर्स अप्लाई करते हैं क्या, ताकि पेशेंट्स को जो है हमने कंफर्टेबल रखना है। और एक्टिव क्या है, जो कि परफॉर्म करता है एक्टिविटी पेशेंट बाय सेल्फ इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें हम डिटरमिन करेंगे लिम्ब टोन अगेंस्ट रेजिस्टेंट की, उसकी टोन्स को हम देखेंगे, कोई क्रेपिटेशन तो नहीं है। विद द पेशेंट रिलैक्स gently move the limb at the shoulder, elbow and wrist joint and note whether tone is a normal increase or decrease. तो हम पेशेंट को जस्ट एक्सप्लेन करेंगे, कि इसीलिए हम एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट हम करते हैं, ताकि पेशेंट्स को उसके बारे में हो ना हो कि हम क्या करने लगे हैं, ताकि वो आपके साथ कोऑपरेट करे और आप पेशेंट भी कंफर्टेबल हो और आप भी इजीली अपना प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर सको। तो इसी तरह हमने पेशेंट्स को जो है वो आप उसकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और उसकी जो है वो रिलैक्सेशन मसल्स की देखनी है इसी तरह, ठीक है। जेंटली आपने उसके लिम्ब को मूव करना है, आपने उसकी जो है रिस्ट को भी मूव करना है, और सेकेंडली आपने खुद से अप्लाई करना है पैसिवली प्रेशर, उसकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन खुद करनी है। पहले जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था अगेंस्ट रेजिस्टेंट, तो अब आपने इटसेल्फ जो है वो पैसिव पेशेंट को असेस करना है उसकी रेजिस्टेंट स्ट्रेच को, ठीक है जी। नॉर्मल फाइंडिंग में हम क्या देखेंगे, मसल्स आर सिमेट्रिकल इन साइज विद नो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, जिसमें हम क्रेपिटस और उसकी स्ट्रेच ट्रेमर मूवमेंट हो सकती हैं अब नॉर्मेलिटी में। तो ये क्या था, इनवॉलंटरी मूवमेंट थी उसकी, कोई ऐसी नहीं थी उसकी, नो इनवॉलंटरी मूवमेंट थी, सिमेट्रिकल मसल्स उसके साइज में था। इन सम मसल्स में बी स्लाइटली
एग्जामिन करते वक्त कि आपको आपकी इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करे, जिसमें आप इंस्पेक्शन देखेंगे, नोट द नॉर्मल कॉन्केविटी ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, आइडेंटिफाई करेंगे हम ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ अ 7 सर्वाइकल, जिसमें हम इसको स्पाइनस प्रोसेस भी कहते हैं, जो आपकी नेक की बैक साइड पे एक उभरा हुआ छोटा सा आपको नजर आएगा, गोल सा सर्कल सा, तो उसको क्या कहते हैं हम स्पाइनस प्रोसेस भी कहते हैं, तो इसको हम ट्रांसवर्स प्रोसेस भी कहते हैं। और ये क्या है, हमारा सर्वाइकल सेवंथ वर्टिब्रा है, जो कि बाहर की तरफ प्रोमिनेंट होता है। ये हमने इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीजें देख ली। ऑब्जर्व करना है अपने ट्राइपेजिस मसल्स और स्टर्नोमेस्टाइड मसल्स क्या है, वो इंटरेक्ट हैं, कोई वेस्टेज मसल्स की तो नहीं है, उसमें कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई स्टिफनेस तो नहीं है, पेशेंट को पेन तो नहीं है, ये सब चीजें क्या है आपने उनसे पेशेंट से पूछनी है। जी क्लियर? वॉइस नहीं आ रही बेटा? नो वॉइस? ओ माय गॉड। जी डियर, वॉइस नहीं आ रही? वॉइस नहीं आ रही? ओके ओके खतीजा, थैंक यू बेटा। आई थिंक सब लिख रहे थे नो वॉइस नो वॉइस, इस वजह से मैंने पूछ लिया, क्योंकि वो थोड़ा सा सर्वर इशू हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू था। जी ओके। पेल्पेशन इंस्पेक्शन में आपने सबसे पहले आपने नॉर्मल कॉन्केविटी ऑफ सर्वाइकल स्पाइन की देखनी है कि आपका सेंटर में हेड है, इंटैक्ट है, ठीक है। और स्पाइनस प्रोसेस जिसे मैं कह रही हूँ, सर्वाइकल सेवंथ बाहर नेक के ऊपर, नेक की साइड पे अगर यूं आप फ्लेक्शन करते हो तो आपको उभरी हुई, अभी भी आप देख सकते हो, तो उभरी हुई चीज आपको मूव होगी, ठीक है। तो वो आपका स्पाइनस प्रोसेस भी है, उसको ट्रांसवर्स प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें सर्वाइकल सैम हमारा आ जाता है। ऑब्जर्व हम करेंगे ट्रेपेजिस मसल को और स्टर्नोमास्टाइड मसल्स में कि वेस्टेज तो नहीं है, प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं, कोई उसमें स्टिफनेस तो नहीं है, टेंडरनेस पेन तो नहीं है, ये सब चीजें हम इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। पेल्पेशन, पेल्पेशन में क्या करेंगे, फील करेंगे ईच स्पाइनस प्रोसेस, जिस तरह मैंने अभी बात की, लुकिंग फॉर अ फोकल एरिया ऑफ टेंडरनेस, तो हम सारे स्पाइनस प्रोसेस को हम देखेंगे, ठीक है। ओके जी, तो पेल्पेशन में फील करेंगे हम ईच स्पाइनस प्रोसेस को और लुकिंग फॉर अ फोकल एरिया ऑफ टेंडरनेस, पेन, पेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। अब जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फील फॉर अ क्रेपिटस ड्यूरिंग पैसिव मोशन, तो जब हम पेशेंट्स की जो है वो पैसिव मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें आपने देखना है कि क्रेपिटस और कोई इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट तो नहीं हो रही होती है, ठीक है। ओके, तो उसमें आपने पैरास्पाइनल मसल्स भी देखने हैं, जिसमें रेंज ऑफ मोशन देखते हैं कि पेशेंट हेड इंटैक्ट है, एक्टिव है, राइट और लेफ्ट जो है उसको पेन तो नहीं करनी। तो हाइपर एक्सटेंशन में आपने टच जो है, आपने अपनी नेक को हाइपर एक्सटेंशन करके अपने पीछे की तरफ मूव करना है। पेशेंट को हाइपर एक्सटेंशन करते वक्त कोई पेन फील तो नहीं हो रही, कोई टेंडरनेस तो नहीं है। फिर आपने पेशेंट को करना है कि टच द चिन, ठीक है, अपनी फ्लेक्शन देखनी है तो आपने पेशेंट को गाइड करना है कि अपनी चिन को टच करें, तो इसमें नेक की मूवमेंट आपकी नजर आ जाएगी। फिर आपने वही थ्रो एंड बैकवर्ड हाइपर एक्सटेंशन की बात की है। फिर आपने रोटेशन ऑफ द नेक भी आपने करनी है, एंगल्स भी हम देखते हैं। रोटेशन ऑफ द नेक इजीली वो नॉर्मली परफॉर्म कर सकता है, और राइट और लेफ्ट शोल्डर्स जो है आप उसने अपने शोल्डर्स को जो भी अपनी नेक को, हेड को जो है वो टच करना है, ठीक है। टच ईच शोल्डर विद ईयर ऑफ लेटरल फ्लेक्शंस, ठीक है। आपने देखा कि उसमें लेटरल फ्लेक्शन के लिए भी आपने पेशेंट को नेक की मूवमेंट हमने देखनी है, कोई क्रैप्टिस तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, पेशेंट को कोई पेन तो नहीं हो रही, ठीक है। टच ईच शोल्डर विद द चिन फॉर लेटरल रोटेशन, ठीक है। पैसिव में क्या होगा, फील फॉर अ क्रैपिटस ड्यूरिंग पैसिव मोशन, तो पेशेंट्स को हम पैसिव मोमेंट भी उसको पकड़ के हम कर सकते हैं, तो उसमें भी आपने असेस करना है कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं है। नॉर्मली क्या होगा, 30 डिग्री रोटेशन होगी और एबल टू टच होगा चेस्ट विद द चिन, और 55 डिग्री एक्सटेंशन होगी, एंड 40 डिग्री क्या होगी, लेटरली बेंड होगा। इसमें क्या होगी, नो रेजिस्टेंट होगी ड्यूरिंग द रेंज ऑफ मोशन। डेफिनेटली दीज आर द नॉर्मल फाइंडिंग। 30 डिग्री उसकी रोटेशन होगी और पेशेंट क्या होगा, एबल टू टच क्या करेगा, चिन विद द चेस्ट, और 55 डिग्री एक्सटेंशन में जाएगा, और 40 जो होगा वो लेटरली रोटेशन में बेंड करेगा, ठीक है। और इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए पेशेंट को कोई भी जो है वो रेजिस्टेंट नहीं होगी ड्यूरिंग द रेंज ऑफ मोशन में। इज इट क्लियर? जी बेटा, सबको समझ आ रही है? ओके जी साहब। मसल्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, अब तक हमने अपर एक्सट्रीमिटीज की बात की कि अपर एक्सट्रीमिटी में हम किस किस की मोशन जो है, हम रेंज ऑफ मोशंस, हम मसल्स की स्ट्रेंथ देखेंगे।
सबसे पहले हमने अपर एक्सट्रीमिटीज में क्या किया, अपर एक्सट्रीमिटीज में हमने अपने शोल्डर के मसल्स को देखा, हमने बैक पे हमारे ट्रेपेजियस मसल्स और नेक के स्टर्नोक्लाइड मसल्स हमने देखे, सिमेट्री और एसिमेट्री देखी, और हमने रेजिस्टेंट देखे, हमने आर्म्स के मसल्स के, हमने ट्राइपेजियस मसल्स, और इसमें सॉरी आर्म के हमने बाइसेप्स मसल्स और ट्राइसेप्स मसल्स के हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन देखी कि उनमें कोई टेंडरनेस पेन तो नहीं है जी। नेक की हमने रोटेशन देखी। अब हम लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं, जिसमें हमारी हिप फ्लेक्शन की भी बात होगी और हमारे टेंडनबर्ग की भी बात होगी। अब इंस्पेक्ट करेंगे हम मसल्स ऑफ द हिप। इंस्पेक्ट द मसल्स ऑफ द हिप, नी एंड एंकल्स। तो इसमें हम मसल साइज को देखेंगे, मसल साइज हम बल्क में है या नहीं है ये हम देखेंगे। राइट और लेफ्ट थाई को हम कंपेयर करेंगे। लुक फॉर एसिमेट्री, एट्रोफी एंड फेसिकुलेशन ट्विचिंग। फेसिकुलेशन में क्या है कि अरेंजमेंट जो होगी मसल्स की या हमारी नॉर्मल है, कोई ट्विचिंग तो नहीं है, उसमें ट्रेमर तो नहीं है, ये हम सब चीजें नोट करेंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज में नॉर्मली। लुक फॉर अब नॉर्मल मूवमेंट्स, अगर कोई हम अब नॉर्मल मूवमेंट है तो उसको भी ऑब्जर्व करेंगे, डिटरमिन करेंगे मसल्स पावर बाय जेंटली ट्राइंग टू ओवर पावर कंट्रैक्शंस ऑफ ईच ग्रुप ऑफ मसल्स। ठीक है, जिसमें हिप फ्लेक्शन आ जाती है, इलियोसॉर्स हमारे मसल्स हैं, ठीक है, उनकी हम एक्सटेंशन देखते हैं, और ग्लूटियस मैक्सस देखते हैं, अबडक्शन और अडक्शन। अडक्शन क्या है हमारा जी, अडक्शन और अबडक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गई है। ओके ओके बेबी जी। तो इसमें हम हिप फ्लेक्शन देखेंगे, इलियोसॉर्स मसल्स हमारे हैं उसका हम देखते हैं, एक्सटेंशन देखते हैं, ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हम दोनों ही देखेंगे। हमारे हिप के अंदर फोरामन मैग्नम है जिसके साइड से गुजरते हुए इलियोसॉर्स मसल्स हैं। इलियोसॉर्स मसल्स हम मोस्टली हम असेस करते हैं अपेंडिसाइटिस में, तो इसलिए यहाँ ये भी जरूरी है, हम पूरे लोअर एक्सट्रीमिटीज का मसल्स के एग्जामिन कर रहे हैं। और उसके साथ ही ग्लूटियस मैक्सिस मसल्स हैं जो हमारी अपर वाली थाई के नीचे वाली साइड्स पे हैं, ठीक है। यहाँ आपको वीनो वेरम और वेल्जियम की हमने बात की थी, शायद आप लोगों ने पोस्ट बेसिक जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा चीनो वेल्जियम क्या है और वेरस क्या है। नी लेग जो है वो नी नॉक नी होती हैं और बो लेग होती हैं, उनकी बात होती है, डिफॉर्मिटीज ही होती हैं ये, कुछ की अबनॉर्मलिटी बचपन में जो बच्चों को जो है वो उनकी नॉक नी होती हैं और कुछ की जो है बो लेग होती है, ठीक है। अब नी में एग्जाम्पल में हमने क्या देखना है, क्योंकि नॉर्मली जो है वो हमारे बिल्कुल जो है वो साथ नहीं जुड़े हुए होते, थोड़ी बहुत स्पेस होती है उसमें। तो मेक श्योर दैट बोथ नी आर फुली एक्सपोज, द पेशेंट शुड बी इन आइदर आ गॉन और शॉर्ट। तो ये पेशेंट को आपने प्राइवेसी शुड बी मेंटेन वाला वर्ड जो है वो याद रखना है, आपने उतना पेशेंट को एक्सपोज करना है जितनी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है। द पेशेंट शुड बी इन आइदर गॉन और शॉर्ट, रोल्ड अप पेशेंट्स लेग डू नॉट प्रोवाइड गुड एक्सपोजर, ठीक है। तो वॉच द पेशेंट वॉक, पेशेंट को हमने वॉक करते हुए तब भी देख लिया था, ठीक है। क्रॉस द रूम के पेशेंट कोई लिम तो नहीं है, मसल्स वेस्टिंग, क्योंकि अब हम वेस्टिंग मसल्स हम देखेंगे, तब हमने वॉक देखी थी उसकी तो कोई नहीं। अब हम लोअर लिम का प्रॉपरली हम एग्जामिन कर रहे हैं कि उसके मसल्स वेस्टिज तो नहीं है, कोई एट्रोफी तो नहीं है, ठीक है। डू दे लिम और अपीयर टू बी इन पेन, तो पेशेंट को पेन टर्न करते वक्त पेन तो नहीं ले रहा, इस वजह से हम ये सारी चीजें असेस करेंगे। व्हेन स्टैंडिंग इज देयर एविडेंस ऑफ बोइंग, वेरस लेग आ जाती है, और नोक नी जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया वेलगस, तो ये क्या है डिफॉर्मिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखनी है। देयर इज अ प्रिडिलेक्शंस फॉर अ डिजनरेटिव जॉइंट्स, ठीक है, ये प्रिडिक्शन डिजनरेटिव जॉइंट चेंजेस हो सकती हैं, जॉइंट डिजीजेस हो सकती हैं टू अफेक्ट द मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ द नी, कॉमन कॉज ऑफ बोइंग, ठीक है। तो ये जो है डिजनरेटिव चेंजेस जब आ जाती हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वेरिस क्या है, बोलेग है आपकी, और नोकनी क्या है आपकी, वेलगस है, तो ये डिफॉर्मिटी में आप पेशेंट को असेस कर सकते हैं। ओके जी, is देयर एविडेंस ऑफ atrophy of the
कॉर्डिसिप्स मसल्स आपने देखा होगा कि अगर किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ भी है, तो हम पेशेंट्स को क्या कहते हैं, पेशेंट्स को गाइड किया जाता है, उसको फिजियोथेरापिस्ट, कि आप लोगों ने क्या है कॉर्डिसिप्स आपने एक्सरसाइज करनी है, जो कि हम नी के नीचे जो है नो तो नोक नी इसमें कॉर्डिसिप्स मसल्स में हम कॉटन रोल जो है वो या कोई डॉक्टर फिजियोथेरापिस्ट जो है वो रोल करते हैं, उसके नी के नीचे रखते हैं, तो उसको कहते हैं गेस्ट, इसके ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई करो, तो उसको हम कहते हैं कॉर्डिसिप्स, क्योंकि ये मसल्स और ट्रॉफी को प्रोटेक्ट करती है। हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स ग्रुप होता है जिसमें हम कॉर्डिसिप्स मसल जो है एविडेंस तौर पे जो है हम अप्लाई करते हैं। नी प्रॉब्लम्स पेन कैन लिमिट द यूज ऑफ द अफेक्टेड लेग, ठीक है, लीडिंग टू द वेस्टिंग ऑफ द मसल्स, तो उसमें हम कॉर्डिसिप्स मसल्स की हम कहते हैं पेशेंट्स को कॉफ मसल्स में, और हेमस्ट्रिंग मसल्स जो हमारे है उसको हेमस्ट्रिंग भी कहते हैं और काफ मसल्स भी कहते हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं, हेमस्ट्रिंग मसल्स और ग्रुप है ये ऊपर, और ये जो पिंडलिक है जिसको हम कहते हैं इसको हम काफ मसल्स कहते हैं। तो इसके सेंटर में हम जो नी है इसके नीचे जो है वो हम रोल करके पेशेंट्स को एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, अगर उसका कोई फ्रैक्चर है या कोई उसकी मसल्स वीकनेस आ जाती है, तो हम पेशेंट्स को जो है काउच के ऊपर, प्रोसीजर रूम जो हमारा एग्जामिनेशन रूम है उसके काउच पे हम पेशेंट्स को जो है वो प्रोन पोजीशन में लिटाते हैं, ताकि हम दोनों लेग्स का उसका बैलेंस दे सकें। while both legs have a well developed musculatures, the left calf and hamstring are bulk than the right, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले कहा था कि किसी डोमिनेंट साइड के जो है वो मसल्स ज्यादा बल्क में भी हो सकते हैं, तो ये दिस इज अ नॉर्मल थिंग जी। valgus case, व्हाट डू यू मीन वेल्गस? बेटा ये वेल्गस मैंने आपको डिफॉर्मिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि इसमें नोक नहीं हो जाते हैं, दोनों आपके जो है उसमें घुटने जो है पेशेंट्स के दोनों जो है आपस में टच कर रहे होते हैं, नॉक नी का मतलब है वो दोनों आपस में नॉक हो रहे होते हैं, ठीक है, लग रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। वो लेग में जो है वेरस उसको बोलते हैं, तो थोड़ा सा उनमें डिफरेंट टाइप हो जाता है, ठीक है, उसमें दोनों लेग बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। इज इट क्लियर बेटा? आंसर ओके जी। नी फ्लेक्शन में भी आपने देखा कि पेशेंट का जो है आपने नी के ऊपर जो है वो प्रेशर थोड़ा सा रखा है, और पेशेंट्स की लोअर लेग को मूवमेंट करने, इसमें हम पेशेंट को वहां रखने से पैसिवली मूवमेंट करेंगे और उसकी हम एक्सटेंशन करेंगे। इसमें हेमिस्ट्रिंग मसल्स और उसके जो है हमारे कॉर्डिसेप्स देखेंगे ना, एक्सटेंशन में हम कॉर्डिसेप देखेंगे और हेमस्ट्रिंग मसल्स देखेंगे। हेमस्ट्रिंग फ्लेक्शन में हेमस्ट्रिंग देखेंगे और एक्सटेंशन में हम कॉर्डिसिप मसल्स देखेंगे, ठीक है, जो नी के नीचे हैं ये कॉर्डिसिप्स मसल्स हैं, जो हमारी थाई के ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा डाउन है, आपने जैसे प्रीवियस स्लाइड्स पे देखा तो वो है यहाँ ये शो हो रहे हैं, ये आपकी हेमस्ट्रिंग मसल्स है, ठीक है, हेमस्ट्रिंग मसल्स का ये ग्रुप है, और काफ मसल्स ये हैं, और इसके सेंटर में ये जो आपकी कॉर्डिसिप्स हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्शन देखनी है आपने हेमस्ट्रिंग और में एक्सटेंशन देखेंगे कॉर्डिसिप्स में, ठीक है, एक्सटेंशन कॉर्डिसिप्स में देखेंगे, फ्लेक्शन हैमस्ट्रिंग में देखेंगे। एंकल में हम क्या देखेंगे, ठीक है, डोर्सी फ्लेक्शन हमेंगे टिबुलस इंटीरियर देखेंगे और प्लेंटर फ्लेक्शन देखेंगे। डोर्सी फ्लेक्शन में हम पेशेंट्स को जो है वो उसके हैंड को कहेंगे कि आप इरेक्ट पोजीशन में देखें, और उसमें आपने यहाँ शो हो रही है यहाँ पिक्चर में लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, ये ऊपर नी एक्सटेंशन थी और फ्लेक्शन है। अब डोर्सी फ्लेक्शन पेशेंट्स को कहेंगे अपने फुट को इरेक्ट पोजीशन में करें, और उसको जो है वो जरा सा आप सपोर्ट रेजिस्ट करोगे, स्ट्राइक करोगे, तो उसका पाँव जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन की तरफ चले जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डोर्सी फ्लेक्शन। ये है एंकल की, ठीक है, एंकल को हम असेस करते हैं। और प्लेंटर फ्लेक्शन भी इसी तरह है, हम इसमें गैस्ट्रोनेमियस मसल्स हम देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि लिम्ब टोन जो है वो हमारी रेजिस्टेंट है टू पैसिव स्ट्रेच के लिए। विद द पेशेंट रिलैक्स जेंटली मूव द लिम्ब एट द हिप, knee and ankles and note whether tone is a normal increase or decrease। इसमें स्पेशली टोन की हम बात कर रहे हैं कि उसमें कोई टोन इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, कोई क्रेपिटिस हो सकते हैं या कोई पेनफुल हो सकती है, ठीक है, टेंडरनेस होता है। फ्लेक्स द हिप एंड नी, ठीक है, सपोर्ट द नी, डोर्सीफ्लेक्स द एंगल शार्पली एंड होल्ड द फुट इन दिस पोजिशन, चेकिंग फॉर क्लोनस, ठीक है। क्लोनस भी क्या है आपका, इसमें भी हम डिटेल में जो है वो हम कार्डियोवास्कुलर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें क्लोन में क्रेपिटस देखते हैं,
नॉर्मल वॉक हो सकती है उसकी, नॉर्मली चलते-चलते भी क्लोनस में क्या है कि उसमें पेशेंट्स को जो है वो क्रेपिटस होते हैं जस्ट लाइक मूवमेंट में, तो उसको हम क्लोनस कहते हैं। ठीक है? क्लियर है बेटा यहाँ? क्लोनस हुँ? क्योंकि बाद में नहीं कहना कि मुझे क्लियर नहीं हुआ। स्पैज़म हो जाता है उसमें ऑलमोस्ट, रिदमिक मूवमेंट हो जाती है। जी। जी बेटा? यहाँ क्लोनस क्लियर है। क्लोनस में एक्चुअली क्या होता है कि उसमें मोस्टली जो है स्पैज़म इन्वॉल्विंग मसल्स हो जाते हैं। स्पैज़म हो जाता है उसमें रिदमिक मूवमेंट और इस तरह इन्वॉलंटरी सी हो जाती हैं। ठीक है? तो उसको हम क्लोनस की भी बात करते हैं। ठीक है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह आ जाती हैं और मसल्स इन्वॉल्वमेंट हो जाती हैं उसमें। क्लियर है? ओके। जी। अब हम स्पाइन की बात करते हैं। तो स्पाइन में हमने लोअर अपर और लोअर को देख लिया। अब स्पाइन की अगर हम बात करते हैं, तो स्पाइन में क्या है, एग्जामिनर शुड स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट्स एंड ऑब्जर्व द अलाइनमेंट ऑफ द स्पाइन। क्यों हम देखते हैं क्या डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, ठीक है? स्पाइन इन द फ्लेक्स पोजीशन टू डिटरमाइन सेक्लोसिस तो नहीं है पेशेंट को, लॉर्डोसिस तो नहीं है, ठीक है? कैफोसिस तो नहीं है, हंचबैक तो नहीं है, ये सारी हमने देखनी है। नॉर्मली जो है वो स्पाइन बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है? उसको स्ट्रेट इरेक्ट पोजीशन में पेशेंट होगा अलाइनमेंट में। व्यू द स्पाइन फ्रॉम द साइड टू डिटरमिन कैफोसिस। तो साइड्स पे हम पेशेंट्स को देखें, सबसे पहले तो हमने उसको विजुअलाइज कर लिया, उसको सेस कर लिया, पैल्पेट कर लिया स्पाइनल को, सब वर्टिब्रास को, ठीक है? फिर हम लेटरली देख लिया उसको, स्पेशली कैफोसिस तो नहीं है, ठीक है? तो आपको बैक साइड से व्यू होगा कि उसके कैफोसिस है या नहीं है। नॉर्मली आपका विजिबल आप फ्रंट पे बैक से नहीं देख सकते, ठीक है? आस्क द पेशेंट इफ ही इज अवेयर ऑफ अ सोर स्पॉट, पैल्पेट द स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है? अगर कोई स्पॉट है तो उसको आप प्रोसेस करोगे, ठीक है? सोर स्पॉट अगर है तो उनको आप पैल्पेट करेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक कैफोसिस? हम्म? जी। जी बेटा क्लियर है, यहाँ सबको विजिबल है? ओके। तो उसमें हम क्या करेंगे, स्पाइनस प्रोसेस में पेल्पेट द स्पाइनस प्रोसेस एंड बी जेंटली विद द सोर स्पॉट। सोर स्पॉट में क्या होता है कि ऑलमोस्ट जो है पेशेंट्स को जो है एंग्री और अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है? अनकंफर्टेबल होता है जिसकी वजह से वो पेशेंट्स को हम असेस कर लेते हैं। पर्कस द जेंटली विद द सोर्स, पर्कस वन विटिब्रा एट ए टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम हेड, ठीक है? वन बाय वन हम उसको असेस करते जाएंगे, पल्पेट करते जाएंगे। ओके। जी बेटा, रिपीट कर दो। इसमें स्पाइन की हम बोन को पहले असेस करेंगे, स्पाइन की हम बोन को जो है वो असेस करेंगे। जी। हम्म। जी बेटा, इसमें हम आवाज नहीं आ रही, रिपीट कर दूं? ओके अक्सा। इसमें जो स्पाइन को आपने देखना है, नॉर्मली पेशेंट की बैक साइड से आपने देखना है और ऑब्जर्व करना है उसकी अलाइनमेंट को, स्पाइन को, और फ्लेक्स पोजीशन में, ये नहीं बिल्कुल अकड़ा हुआ आपने स्टैंड इरेक्ट पोजीशन में है, आपने फ्लेक्स पोजीशन में रखना है और इसमें डिटरमिन करना है उसको सेक्लोसिस तो नहीं है, ठीक है? सेक्लोसिस में लेटरल कर्वेचर हो जाता है, उसका व्यू द स्पाइन फ्रॉम द साइड टू डिटरमिन कैफोसिस में हंच बैंक तो नहीं है, ठीक है? और पेशेंट से पूछना है कि अगर कोई उसका स्पॉट है या कोई ऐसी सोर्स वगैरह है, जैसे सपोज उसको सोर से मुराद ये है कोई जैसे एब्सिस वगैरह कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वो आपने देन आपने पेल्पेट करना है। किसी को पेशेंट्स को लेमिनेक्टमी हुई होती है, ठीक है? कोई आपकी स्पेस आ जाती है उसमें टिब्रास में, कोई सर्जरी स्पाइनल की हुई होती है, तो इस तरह की चीजें आपने उससे पेशेंट से पूछ लेना है। जी, पेल्पेट करना है उसके स्पाइनस प्रोसेस को और जेंटली आपने उसको वन बाय वन वर्टिब्रा को असेस करते जाना है। आपने हेड से स्टार्ट करना है, सर्वाइकल वर्टिब्रा से भी, और आपने देख लेना है स्पाइनस प्रोसेस भी है, और आपने थोरैसिक वर्टिब्रा, फिर लंबर्स, इन सबको आपने वन बाय वन असेस करना है। जी। असेस हम करेंगे रेंज ऑफ मोशन ऑफ द स्पाइन। पेशेंट्स की बैक साइड पे आप खड़े बाय हैविंग अ पेशेंट बेंड डाउन टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट विदाउट बेंडिंग हिज लेग व्हाइल यू होल्ड हिज हिप। आपने पेशेंट की स्पाइन में आपने देखना है कोई स्पेस नहीं है, कोई इसको पेन नहीं है, तो आपने नीचे से पेशेंट्स को कहना है, आपने होल्ड किया है उसको जेंटली कि आप नीचे से कुछ चीज को लिफ्ट करें,
तो जब वो नीचे से किसी भी चीज़ को लिफ्ट करेगा, तो आपको उसको प्रॉपरली उसकी स्पाइन जो है वो विजिबल आपको हो जाएगी बैक साइड से। क्लियर है? ओके। तो क्या इसमें होगा, नॉर्मल क्या होगा उसमें? क्योंकि आपने देखा उसकी हिप भी बेंड हो गई है और उसकी जो है वो कमर जो है वो बिल्कुल जो है बैक साइड जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है वो विजिबल है, उसके वर्टिब्रा आप विजिबल देख सकते हो। ठीक है। जेंटली कॉन्केविटीज इन सर्वाइकल एंड लंबर रीजन्स एंड कॉन्वेक्सिटी जो है वो उसकी शेप कंटोर इन द थोरेसिक एंड नॉर्मली वर्टिब्रल लाइन एंड ग्लूटियल क्लेफ्ट अलाइन है। ये सब चीजें क्या है, अलाइन में है, तो वी आर लेबलिंग एज ए नॉर्मल फाइंडिंग। ओके, doom like, yes, these are the references. Or today our lecture is finished. Good luck. Have you any question? Okay. जी स्टूडेंट्स, आपको कोई क्वेश्चन है? जी, हैव यू एनी क्वेश्चन? जी, 10-15 मिनट में आपको कुछ पॉइंट्स अगर मिस हो गए हैं तो आप वो पूछ सकते हो। जी बेटा। क्या सब चीजें क्लियर हो गई या सिर्फ क्लियर हो गई? जी नुदरत, नीलम। बेटा अगर, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट क्लियर रखे हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए बेटा। हम्म बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर हो गया है। डियर, आपकी वेबसाइट पे, पोर्टल पे जो है ना, ई लर्निंग में जो मैं लेक्चर डिलीवर करती हूँ, वो मैं उसको जो है वो हाइड जो है वो शो करने लग जाता है। ठीक है, उससे पहले ही मैं उसको अनहाइड कर देती हूँ ताकि बच्चे जो है वो उसको पढ़ सके। और फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का आपको पता है ना कि लेक्चर टेस्ट है बेटा। हम्म जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को नेक्स्ट टेस्ट की डेट का पता चल गया है? हम्म कंटोर बेटा शेप है। कंटोर क्या, जिसको हम साइज शेप कहते हैं, आंसर। जी बेटा, कंटोर क्या है, जस्ट लाइक आप उसका कंटोर साइज शेप ही है, एन अदर वर्ड में हम कहते हैं। जी, कंटोर साइज शेप उसी को हम कहते हैं। ओके मिसबा। जी, रोजे में होने के बाद भी आपके मेथड की वजह से हम एक्टिव सुन रहे हैं। ओ थैंक यू बेटा, आप लोगों ने सुना। हम्म क्या टेस्ट की क्या बात कह रहे थे आप? हम्म जेनिफर कुछ कह रही थी बेटा। जी जेनिफर। हम्म जी, तो क्या हुआ? जी नौरीन, 30th को टेस्ट है, तो क्या 30th को नहीं देना चाह रहे? अगर कोई इशू है तो बेटा मुझे बता दो, मैं चेंज कर दूंगी डेट। हम्म ओके, आप लोग व्हाट्सएप में मुझे बता दें अगर आपको वो विजिबल नहीं है, मतलब आपको फिजिबल टाइम नहीं है, आप किसी और टाइम में देना चाह रहे हो, तो आई विल मैनेज। 30th को क्या डेट आ रही है? थर्सडे। तो थर्सडे में, ओके ओके जेनिफर, एक्चुअली मेरा थर्सडे को लेक्चर नहीं था, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने जो है वो आप लोगों का स्केजुअल प्लान किया था। आई थिंक 4 to 5 है आपका। हम्म अगर 4 to 5 है तो आपका लेक्चर है। हम्म ओके, गुड लक। अल्लाह हाफिज। अब आप लोग अपने रोजे की तैयारी करो। हम्म ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।